अस्सलाम वालेकुम रसूल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़िम एंजॉय करेंगे माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। अगर सेक्टर की बात की जाए तो जहाँ पर मौजूद हूँ ये सेक्टर G8 बनता है, मेरी राइट साइड का जो एरिया है, और मेरे लेफ़्ट साइड का जो सेक्टर है वो G9 का सेक्टर बनता है और इसे आगा शाही एवेन्यू 9th एवेन्यू कहते हैं, जहाँ से मैं इस वक्त लाइव हूँ। इस्लामाबाद के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 15 सेंटीग्रेड है। हवाओं की रफ्तार रुकी हुई है या महसूस की जाने वाली जो हवा है वो 1 से 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बगैर तौर पर असरअंदाज कर रही है। खैर यहाँ इब्न सीना मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रिज नज़र आ रहा है। तो यहाँ अभी पता चला जब मैं टिकट लेने के लिए यहाँ पहुँचा तो जो मेट्रो है बस जो है उसको फिल वक्त बंद कर दिया गया है। कल भी खैर 2 घंटे के लिए बंद किया गया था, लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं है कि किस वक्त मेट्रो जो है वो दोबारा से शुरू होगी, इसलिए कि एक साइड से मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान मुकाबला इंग्लैंड रावलपिंडी स्टेडियम क्रिकेट डबल रोड जो है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी का सामना है रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम को। खैर जनाब, मौसमों के लिहाज से आपको थोड़ा सा आगाह कर दें कि इस्लामाबाद जो है बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि सुबह का टाइम जब 5-6 बजे का टाइम होता है तो दर्जा हरारत खासा डाउन होता है। आप ये कह सकते हैं कि 08 के राउंड अबाउट घूम रहा होता है, और जब सूरज निकलता है दिन 10-11 बजे के बाद से, अच्छा जब सूरज निकलता है उसके बाद से जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 22 और 23 के राउंड अबाउट घूमता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मौसम ख़ज़ां जो है वो माशाल्लाह से अरूज पे है, और मौसम ख़ज़ां की जो खूबसूरती है वो कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी ग्रीन बेल्ट पे जाते हैं, आप देखें कि यहाँ भी आपको रेड कलर का एक ट्री नज़र आ रहा है, तो ये खैर इस्लामाबाद की जीनत है। बाकी आपको मौसमों के लिहाज से थोड़ा सा मैं आगाह करता जाऊँ कि मगरबी हवाओं के जो सिस्टम हैं वो थोड़े से लेट हैं, और एक स्पेल हमें आज के दिन भी नज़र आ रहा था, यानी कि कमज़ोर सिस्टम था जिसमें सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो कहीं कि हमें नुमाया तौर पे नज़र आ रहा था। लेकिन आज भी वो जो सिस्टम है पहले ही कमज़ोर था तो वो मज़ीद कमज़ोर पड़ गया, जिसकी वजह से अच्छा जो सूरज है वो सब बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहा है। अब ये देखना बाकी है कि आगे जाके यानी कि 1 दिसंबर से या 2 दिसंबर से मगरबी हवाओं का एक और जो कमज़ोर सिस्टम है वो एक्टिव रहेगा, और जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के जो बलाई इंतहाई और जो शुमाली इलाका जाते हैं जैसे कि कलाम वैली है, चित्राल वैली, मालम जबा, सवात वैली, कुछ नारान कागान, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू वैली की जो वादियाँ हैं यहाँ पर मुमकिन है कि हल्की बर्फ़बारी या हल्की बारिश का जो सिलसिला है या बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो इन तमाम इलाका जात की ज़ीनत बन सकता है। कुछ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, हज़ार डिवीज़न के इलाका जात हैं यहाँ पर क्लाउड दाखिल हो सकते हैं, सूरज बादलों की आंख मचोली नज़र आ सकती है। लेकिन सिंध के हवाले से बता दूँ कि सिंध में कल भी हमने कुछ इलाका जात में जो बलाई इलाका जात है वहाँ पर हमें कल भी क्लाउड नज़र आए थे, कराची में कल भी हमें क्लाउड नज़र आए हैं, और कुछ हवाएँ खुश्क चल रही थी जिसके ज़रिए असर दर्जा हरारत में नुमाया तौर पर कमी दिखने को मिली है। तो अब जो आने वाले जो डेज़ हैं उसमें आप ये कह लें कि सिंध के जो बलाई इलाका जात है यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर क्लाउड आएंगे, यानी कि सूरज बादलों की आंख मचोली नज़र आएगी। बारिश के खतर ख्वाह चांसेस मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो क्लाउड्स की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं आपको नुमाया तौर पे नज़र आएगी, और कुछ लो लेवल के क्लाउड होंगे, हल्के क्लाउड होंगे। इस किस्म का जो सिलसिला है वो यानी कि आने वाले जो 2 से 4 दिन है या 5 दिन है उसमें जो क्लाउड हैं वो सिंध में भी नज़र आ सकते हैं, बलूचिस्तान में भी उन क्लाउड्स की जो खूबसूरती है वो दाखिल पजीर रहेगी। बाकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, हज़ार डिवीज़न, पंजाब के मशरकी वस्ती इलाका जात यहाँ भी जिसे कहते हैं कि जो बादलों की खूबसूरती है लो लेवल के जो क्लाउड हैं वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर असरअंदाज करेंगे। लेकिन अच्छे स्पेल के हवाले से पहले भी आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आगाह किया था कि मगरबी हवाओं का एक दरमियानी शिदत का जो स्पेल है या कुछ ताकतवर भी कह सकते हैं 11 तारीख के बाद से या मिड ऑफ दिसंबर के बाद से वो जो स्पेल है वो पाकिस्तान भर का रुख करेंगे, जिसके ज़रिए असर हमें सिंध में भी कुछ बारिशें नज़र आ रही हैं, और साथ में बलूचिस्तान और उसके गर्दनवा के जो इलाका जाता है यहाँ भी बारिशों का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। खैर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ अब ये जो सेक्टर है ये G8 का ही सारा का सारा सेक्टर बनता है, और मेरी राइट साइड पे सारा ये G8-2 का सेक्टर है, और लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि ब्लू रे का खूबसूरत सिलसिला और जो सेंटोरस मॉल है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहा है। खैर आपको रिपोर्ट करने का मकसद ही यही होता है सुबह शाम के मौसमों के हवाले से बताया जाए और आपको आगाही रहे कि मौसम कैसा है, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, पाकिस्तान भर का। लेकिन आने वाले जो डेज़ हैं उसमें पंजाब के मशरकी वस्ती जनूबी पट्टी में खैर अभी भी धुंधों का सिलसिला शुरू है कुछ इलाका जात में, और साथ में सुमोगी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर 2-4 है। लेकिन आने वाले जो डेज़ हैं उसमें मज़ीद धुंधों की शिदत में इजाफा रहेगा, लेकिन 1 दिसंबर के बाद से धुंधों में मज़ीद शिदत इख्तियार कर जाएगा, और दिसंबर के जो शुरुआत 10 से 12 जो दिन है वो शदीद तरीन धुंध में देखे जा सकते हैं।
पंजाब के मशरक़ी वस्ती एंड जनूबी पट्टी और साथ में सिंध के मुख्तलिफ इलाका जात में धुंधों का जो सिलसिला है वो कहने की नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। जनाब मौसम ख़ज़ां और मौसम सर्द हो और साथ में कुछ यहाँ से देखें, कैमरा में जूम करता हूँ तो ये रियल खूबसूरती है जनाब मौसम ख़ज़ां की, और दीगर भी जो खूबसूरती है पत्तों का नीचे गिरना और ये सारे जो सीन्स हैं ये मौसम ख़ज़ां की ज़ीनत है और इस्लामाबाद निखर कर सामने आ जाता है मौसम ख़ज़ां में। तो जनाब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद तो की जा रही है कि मिड ऑफ दिसंबर के बाद से मगरबी हवाओं के अच्छे जो स्पेल हैं वो पाकिस्तान का रुख करेंगे, जिसके ज़रिए से अच्छी जो बारिशें हैं वो मतवक्को की जा सकती हैं। और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।